नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राघवेंद्र कुमार पांडे। अपनी धरती अपने लोग इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये मेरा पहला एपिसोड है और मेरा पहला कार्यक्रम है। अपनी धरती अपने लोग का विषय वस्तु ये है कि धरती सिर्फ मेरे लिए नहीं है, धरती सिर्फ इसमें वर्तमान पीढ़ी के लिए नहीं है। ये धरती सबकी है, सारे जीव जंतुओं की है। और इस धरती पे जितने भी जीव जंतु हैं, जो भी लोग हैं, उनकी भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी है। हम उन्हें वर्तमान में नष्ट ना कर दें। जहाँ तक मेरा मानना है, इस विषय पे हम आगे चर्चा करते रहेंगे और निरंतर आपके बीच में वीडियो आते रहेंगे। चलिए आज का कार्यक्रम करते हैं। क्यों ना हम अपने बच्चों को इतना योग्य बनाएं कि वह आगे चल के यह समस्या समझ सकें कि इस दुनिया में वास्तव में कैसे रहा जाए, इस दुनिया को कैसे खूबसूरत बनाया जाए। इसके लिए बुद्धिमान होना बहुत ज़रूरी है। गांव के बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि उनको कैसे बुद्धिजीवी बनाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर ना अच्छी कोचिंग्स हैं, ना अच्छे ट्यूशन्स हैं, ना आसपास के लोग ऐसे हैं जो बहुत पढ़े लिखे हों और बहुत समझदार हों जो उनको पढ़ा सकें। क्योंकि किताबें तो हमेशा सबके लिए उन्नत ही होती हैं, लेकिन उनको समझाने वाला कोई नहीं होता। तो मैं आज कुछ तरीके बताऊंगा जिससे कि आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। चलिए इस विषय पे बात करते हैं। सबसे पहला, आप ये कभी मत सोचिए कि आप एक गांव के गरीब छात्र हैं। आप हमेशा ये मान के चलिए कि यदि आपके पास ये स्मार्टफोन है और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो निसंदेह आपके पास बढ़ने का पूरा अवसर है। पहला तरीका कि आपके पास आप जिस भी सब्जेक्ट्स में पढ़ना चाहते हैं या जो भी आपके पास कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 जिस क्लास में हो, इंटर में हो, बीए में हो, बीएससी में हो, बीकॉम में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पीएचडी कर रहे हो, इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। और आप गाँव में रह रहे हों और आपको लगता है कि नहीं, हमारे पास पढ़ाने के लिए योग्यतम शिक्षक नहीं है, तो आपके पास आपके हाथ में जो ये मोबाइल है यही योग्यतम है और आपको बिगाड़ने वाला भी यही है। यदि आपको बनाने के लिए किसी के पास क्षमता है तो आपके पास ये जो मोबाइल फ़ोन है इसका सही से इस्तेमाल करना यदि आप सीख गए तो निसंदेह आप अपने आप में एक प्राउडफुल पर्सन बन जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कि आपको करना क्या क्या है। सर्वप्रथम आप ये डिसाइड कीजिए कि आपके सब्जेक्ट कौन से हैं, आपके टॉपिक्स क्या क्या हैं, उनकी एक लिस्ट बनाइए। आप पहला तो एक मेज और कुर्सी की व्यवस्था कर लीजिए। आप लेट के कभी मत पढ़िए, लेट के नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना। लेटने से हमें पढ़ाई नहीं होती। और ऐसा महसूस कीजिए जैसे आप क्लासरूम में बैठे हो सके तो सस्ते टैबलेट्स आते हैं तो आप ले लीजिए, पुराना टैबलेट ले लीजिए जिसमें सिर्फ 2 एप्लीकेशंस, जैसे हम किसी इंस्टीट्यूशन की एप्लीकेशन लेना चाहते हैं जिसके 500, 700, 800 रुपये या 100-200 रुपये मासिक किराया हो, या 500-800 रुपये में वो पूरे साल के यूज के लिए मिल जाए, 1.5 साल के यूज के लिए मिल जाए, तो ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाए। उतना उसमें स्पेस ज़रूर हो और यूट्यूब चल सके, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको कुर्सी मेज पर ही पढ़ना है। आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ने हैं या जितने विषय पढ़ने हैं उनके लिए अलग अलग रजिस्टर हो, और वह रजिस्टर के साथ में आपके पेन, हाइलाइटर वाले पेन आप जरूर खरीद के रख लें। यह गांव में आपको नहीं मिलते तो आप दूसरी जगह से ले आएँ जहां से आप खरीदते थे। आपके पास बुक्स भले ना हो लेकिन उनके टॉपिक्स जरूर होने चाहिए। उन टॉपिक्स को ठीक सामने मोबाइल की तरफ, जिधर आप मोबाइल रखेंगे उधर ही आप उसको हर हालत में एक आप कागज पे सारी सूचियाँ लिख लीजिए कि यह जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के हैं, आपको नहीं समझ में आते और गांव में कोई पढ़ाने वाला भी नहीं, तो फिजिक्स के जितने भी टॉपिक्स हों लिख लीजिए क्रमशः। केमिस्ट्री के जितने टॉपिक्स हैं, मैथ्स के, जूलॉजी के, सोशियोलॉजी के, सीए के, सीएस के, जो भी आपको समझ में आते हैं वो सारे टॉपिक्स आप बिल्कुल फ्रंट पे लगा लीजिए, बिल्कुल सामने लगा लीजिए। और उन टॉपिक्स पे आप मोबाइल छूने से पहले डिसाइड कर लीजिए कि आज मुझे टॉपिक पढ़ना है, और उस पर आप इंडिकेट कर लीजिए और मोबाइल पे वही सर्च कीजिए। साथ में आपके पास पेन, कागज़, ये वही रजिस्टर जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं जिस पे आपको वो नोट्स बनाने हैं उसको लिख लीजिए। और जैसे ही आप वो टॉपिक शुरू करें तो पॉज करने की क्षमता होती है आपके पास। आप किसी भी बोलने वाले को आप रोक सकते हैं। जब आपको एक अच्छा टीचर उसमें मिल जाए उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आप उसके माध्यम से पढ़ते जाइए। यदि उसके द्वारा भी पढ़ाया कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे लोग दूसरे को सर्च कर लीजिए, क्योंकि इसमें यूट्यूब पे बहुत से लोग हैं जो आपके टॉपिक को पढ़ाने के लिए उपलब्ध हैं। सूची बनाइए, सूची में टिक लगाते जाइए, जो जो पढ़ते जाइए। 6 घंटे क्लास लीजिए कम से कम,
और हर आधे घंटे के बाद अलार्म लगाइए। अलार्म लगाने के बाद आप थोड़ा दूर कोई पॉइंट बनाइए जो कम से कम 10, 15, 20, 25 फीट दूर हो, उसको कम से कम 1 मिनट तक कंसंट्रेट होकर देखिए ताकि आपकी आंखें ना खराब हों। और इस तरह से यदि आप आधे आधे घंटे के शेड्यूल को बनाते हैं तो आप निस्संदेह आप सारे टॉपिक के मास्टर हो जाएंगे। यदि आपको तब भी समझ में नहीं आता तो आप कक्षा 6, 7, 8 के भी टॉपिक्स कहीं से नोट कर लीजिए, किसी बच्चे की किताब मांग कर नोट कर लीजिए और उनके हिसाब से उन टॉपिक्स पे काम करना शुरू कर दीजिए। उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो आपको अगली क्लास के टॉपिक्स अपने आप आसानी से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि जिसका बेसिक कमजोर होता है उसको समझ में नहीं आता, चाहे फिर कोई भी पढ़ा रहा हो। तो मित्रों, पहला तरीका कुर्सी मेज पे बैठिए। दूसरा, आप सारे टॉपिक्स नोट कर लीजिए। तीसरा, 6 घंटे दीजिए और हो सके घर में कोई ऐसा स्थान मिल जाए जहाँ पर कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, वहाँ पर ऐसे बैठिए जैसे कि आप वास्तव में क्लासरूम में बैठे हों और आपके सामने टीचर हों। आप बहुत जल्दी इस सोच से उबर जाएंगे कि आप पास आपके गांव में कोई पढ़ाने वाला नहीं। अरे आपके पास तो दुनिया के सबसे अच्छे पढ़ाने वाले मौजूद हैं और एक एक टॉपिक के स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। तो आप यह भूल जाइए कि आपको कोई पढ़ाने वाला नहीं है और आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभर के आएंगे जो गांव का सर्वश्रेष्ठ या सबसे अच्छा पढ़ने में कुशल व्यक्ति होगा। साथ में यदि आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छे टॉपिक्स को, एक एक टॉपिक को कई लोगों से पढ़ते हैं, फिर क्या कहना, आप कुछ भी क्लियर कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहते हैं तो उसमें भी जा सकते हैं। आप अपनी कोचिंग शुरू करना चाहते हैं, अपनी कोचिंग शुरू कर सकते हैं। आपके पास उन्नति के बहुत से चांसेस हो जाएंगे। वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए आप इन विषयों को, बहुत सामान्य सी चीज़ें हैं, कुर्सी मेज, सारी बुक्स, कॉपी और जिसमें आप नोट्स बना रहे हैं वही कॉपियाँ, साथ में आपके पास हाइलाइटर पेन्स वगैरह। और यदि कुछ समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को पूरा देख लीजिए और सामने आपकी सूची, विषय सूची जरूर लगी हो कि हमें ये पढ़ना है। और जैसे ही आप ये क्लियर हो जाएंगे तो आपको दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से और बुद्धिमान होने से तो रोक ही नहीं सकती। और साथ में एक अनुरोध कि ये पढ़ने के साथ आप हो सके तो अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ बैडमिंटन, क्रिकेट या कोई ऐसी चीज़ जरूर खेलिए जिससे आपका शरीर स्वस्थ हो, क्योंकि जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो भी आप कुछ भी समझने की स्थिति में नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है राघवेंद्र कुमार पांडे और ये बात आपको अच्छी लग रही तो इसको आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अलावा भी मैं आपके लिए और इस धरती की प्रत्येक वस्तु के लिए, इसके विकास के लिए, इसकी उन्नति के लिए नए नए टॉपिक्स पे बात करता रहूँगा।